डीएलएड 2018 बैच के बैक पेपर और डीएलएड 2017 बैच के बैक पेपर साथ ही सेमेस्टर बैक वाले अभ्यर्थियों के प्रमोट के संदर्भ में पीएनपी कार्यालय पर आज दिनांक 19 सितंबर 2020 को धरना दिया गया था। इस धरने का समापन हो चुका है। क्या कुछ निष्कर्ष निकला है, अब बैक पेपर को प्रमोट करने का नियम क्या होगा, इन सब के रिगार्डिंग पीएनपी के द्वारा जो कुछ भी अपडेट दी गई है उसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। तो यदि आप भी इन दोनों बैच से रिलेटेड हैं और इन मुद्दों से प्रभावित हो रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं करियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि पीएनपी के द्वारा लगातार डीएलएड के रिप्रेजेंटेटिव्स को ये बताया जा रहा था कि उनके द्वारा डीएलएड के फ्रेश कैंडिडेट और बैक पेपर अभ्यर्थियों को भी प्रमोट करने के लिए उनके द्वारा शासन को प्रस्ताव भेजा गया था। अब प्रस्ताव भेजने का पूरा कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। सबसे पहले पीएनपी के द्वारा एससीईआरटी को प्रपोजल भेजा जाता है और एससीईआरटी से फिर प्रपोजल शासन के पास जाता है, यानी कि सरकार के पास जाता है। और जब एससीईआरटी से डीएलएड के रिप्रेजेंटेटिव्स ने पता किया कि उनको प्रपोजल में क्या कुछ मिला था, तो उनके द्वारा स्पष्ट ये बोला गया कि पीएनपी ने जो भी हमें प्रपोजल भेजा था, हमने उसी प्रपोजल को गवर्नमेंट को भेज दिया था और वही प्रपोजल पास हुआ है। यानी कि जो बैक पेपर अभ्यर्थियों को प्रमोट करने का प्रस्ताव पीएनपी के द्वारा जो बोला जा रहा था कि उनके द्वारा भेजा गया है बैक पेपर को भी प्रमोट करने के संदर्भ में, इस पर एक प्रश्न चिन्ह लगता है कि क्या उनके द्वारा प्रपोजल भेजा भी गया था या फिर नहीं। अब आते हैं आज का क्या कुछ निष्कर्ष निकला है। तो भारी संख्या में डीएलएड के रिप्रेजेंटेटिव्स वहां पर उपस्थित होकर के प्रमोट के संदर्भ में बैक पेपर की असमंजस की स्थिति को क्लियर कराने के लिए पीएनपी सचिव से वार्ता किए हैं। उनके अनुसार सचिव इस बात के लिए राजी हो चुके हैं कि मंगलवार तक पीएनपी के द्वारा फिर से बैक पेपर अभ्यर्थियों को भी प्रमोट करने के संदर्भ में शासन स्तर पर प्रस्ताव भेजा जाएगा। तो अब समझ लीजिए प्रमोट कैसे होंगे और पूरा नियम क्या रहने वाला है। देखिए, जब भी अब फोर्थ सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर की परीक्षा कंडक्ट कराई जाएगी तो उसी के साथ प्रथम सेमेस्टर और तृतीय सेमेस्टर के भी बैक पेपर का भी आयोजन किया जाएगा और इसमें जो भी अभ्यर्थी सफल होंगे उनको थर्ड सेमेस्टर में प्रमोट करने के लिए फिर से शासन को प्रस्ताव भेजने के लिए पीएनपी सहमत हो चुकी है। इसका मतलब ये होगा कि आपको बैक पेपर तो देना ही होगा, ठीक है। अगर उसमें पास होते हैं तो प्रपोजल अब ये भेजाएगा कि अगर पास हो जाता है कैंडिडेट तो उसको थर्ड सेमेस्टर में भी प्रमोट कर दिया जाए। इसी बात के लिए पहले पीएनपी राजी नहीं था और उनके द्वारा ये बोला जा रहा था कि बैक पेपर अगर वो क्लियर कर लेता है फिर भी उसको थर्ड सेमेस्टर का पेपर देना होगा। लेकिन भारी दबाव के कारण वह फिर से तैयार हो चुके हैं कि शासन को इसके लिए प्रस्ताव भेजेंगे और अगर शासन स्तर पर मंजूरी मिल जाती है तो डीएलएड 2018 बैच के ऐसे अभ्यर्थी जिनका प्रथम या फिर द्वितीय सेमेस्टर में किसी भी सब्जेक्ट में बैक होगा, अगर वह बैक पेपर दे करके क्लियर हो जाते हैं तो उनको थर्ड सेमेस्टर में भी प्रमोट कर दिया जाएगा और वह आगामी चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा में भी सम्मिलित हो पाएंगे अपने रेगुलर बैच के अभ्यर्थियों के साथ। यहां पर मैं स्पष्ट कर दूं कि जो भी जानकारी बैक पेपर के संबंध में है वही जानकारी डीएलएड 2017 बैच के लिए भी होती है। मैं यहाँ पर स्पेशली आप लोग के लिए भी यही सब जानकारी दे रहा हूँ कि बैक से अगर आप रिलेटेड हैं तो किसी भी बैच से संबंधित हो आपको बैक पेपर क्लियर करना ही होगा और आज का जो तय हुआ है उसमें भी आपको बैक पेपर देना ही देना है। साथ ही डीएलएड 2018 बैच के ऐसे अभ्यर्थी जिनका सेकेंड सेमेस्टर में सेमेस्टर बैक हुआ होगा वह डीएलएड 2019 बैच के साथ सेकेंड सेमेस्टर का प्रशिक्षण ले रहे होंगे, तो उनका जो परीक्षा होगा वह 19 बैच के सेकेंड सेमेस्टर के साथ ही होगा। आपको प्रमोट नहीं किया जाएगा क्योंकि यहाँ पर जो प्रमोट की बात चल रही है वह सिर्फ प्रथम सेमेस्टर और तृतीय सेमेस्टर में चल रही है। उम्मीद करता हूँ मैंने आप सभी के क्वेरी को कवर कर लिया है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।